विद्यार्थी नमस्ते। आज हम क्लास 8 का कार्यपत्रक 32 करेंगे और हमारा प्रश्न है, दी गई संख्याओं को देखकर बताइए कि संख्याओं में क्या अंतर है। यानी हमें घटाना है, इकाई में से इकाई घटाना है, दहाई में से दहाई घटाना है और सैकड़े में से सैकड़े को घटाना है। तो चलो इकाई में से इकाई घटाते हैं। देखो 2 में से 7 हम नहीं घटा सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक उधार लेंगे तो ये बन जाएगा 12। तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, ये अब बन गया 3। तो दाई है 3 और यहाँ दाई है 2। तो 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, 1। इसी प्रकार ये सैकड़ा 7 है और ये 2 है, तो 7 में से 2 गया, तो 7 में से 2 गया, कितना बचेगा, 5। हमारा उत्तर हो जाएगा 515। अगला प्रश्न है, इकाई हमारी 8 है और यहाँ भी 8 है, तो 8 में से 8 गया, 0। फिर दाई यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो 4 में से 2 गया, बचा 2। फिर सैकड़ा 8 है, यहाँ भी 8 है, तो 8 में से 8 गया, 0। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, इकाई है 6, यहाँ है 9। तो 6 में से 9 तो नहीं जाता, तो ये दहाई से उधार लेगा, 16 बन जाएगा। तो यहाँ से ये 16 में से 9 गया, ठीक है, तो 16 में से 9 गया, कितना बचेगा, 7, है ना। तो यहाँ 7 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से इसने उधार लिया, क्योंकि ये 0 था, इसका मतलब इसने इससे उधार लिया था, तो ये 10 बन गया। तो 10 बन गया था, तब इसने इसको उधार दिया, तो यहाँ 9 बन गया। अब यहाँ 9 है ना। तो दहाई हमारी 9 है, इसका ध्यान रखना। तो 9 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9। अब इसने इसको उधार दिया, तो यहाँ कितना बचा, 8। तो 8 में से 6 गया, कितना बचेगा, 2। और 4 में से 1 गया, कितना बचेगा, 3। अगला प्रश्न है, इसमें हमें इकाई में से 1 घटाना है, तो बचा 0। फिर दहाई 1 है और यहाँ दहाई 2 है, तो ये यहाँ से उधार लेगा, बन जाएगा 11। 11 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 9। अब इसने इसको उधार दिया, तो यहाँ बचा 1। 1 में से 0 गया, तो 1 बचेगा। फिर 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। उत्तर हो जाएगा 2190। अब देखो दूसरा प्रश्न, बहुत आसान है दूसरा प्रश्न। नीचे दी गई संख्याओं में सैकड़ा व इकाई पर लिखे अंकों को आपस में बदलकर नई संख्या बनाइए और नई संख्या व मूल संख्या का अंतर भी बताइए। तो इस प्रश्न को ठीक से समझना। हमें क्या करना है, जो सैकड़ा और इकाई का स्थान है, इसको आपस में बदल देना है। यानी यहाँ पर 2 है, तो 2 यहाँ आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, है ना। तो 2 संख्या क्या बन जाएगी, 254 बन जाएगी। यानी हमने क्या करा, 2 आगे ले आए और 4 पीछे ले गए। ठीक है, अब इन दोनों को हमें घटाना है और घटाने के बाद जो अंतर आता है उसको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, 2 में से 4 नहीं जाता है, तो ये इससे उधार लेगा, तो ये बन गया 12। 12 में से 4 गया, कितना बचा, 8। फिर देखो यहाँ पर इसने उधार दिया, तो ये हो गया 4। तो 4 में से 5 नहीं जाता, तो ये इससे उधार लेगा। तो 14 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 9। फिर इसने इसको उधार दिया, तो यहाँ 3 बचा। 3 में से 2 गया, बचेगा 1। यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 198। फिर देखो ख है, इसमें 903 है, तो हम ये जो सैकड़ा है इसको यहाँ लाएंगे और इकाई को इधर ले जाएंगे। तो 300 कितना बन जाएगा, 9। यहाँ हो जाएगा 309। अब देखो हमें इसको घटाना है। देखो 3 में से 9 तो नहीं जाएगा, तो यहाँ से उधार लेंगे, लेकिन ये तो 0 है, तो हमें यहाँ से उधार लेना पड़ेगा। तो पहले ये इसको उधार देगा, तो ये बन जाएगा 10। फिर ये इसको उधार देगा, तो यहाँ 9 बचेगा और ये बन जाएगा 13। अब हमें 13 में से 9 घटाने है ना, तो कितना बचेगा, 4। कितना बचेगा, 4, है ना। अब यहाँ कितना है, 9। यहाँ पर 9 है, तो 9 में से 0 गया, 9, है ना। और यहाँ बचेगा 8, और 8 में से 3 जाएगा, तो कितना बचेगा, 5। हमारा उत्तर हो जाएगा 594। फिर घ देखो, यहाँ जो सैकड़ा है उसका इकाई से स्थान बदलना है। तो ये 2 अपनी जगह पर है, ये 1 इधर आएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 5 अपनी जगह पर है, 7 उधर जाएगा, तो ये बस 7 हो जाएगा। यानी बन जाएगा 2157। अब हमें घटाना है, तो देखो 1 में से 7 नहीं जाएगा, ये इससे उधार लेगा। तो 11 में से 7 गए, पीछे कितने बचे, 4। फिर उसके बाद देखो ये कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि इसने इसको उधार दिया। तो 4 में से 5 नहीं जाता, तो ये इससे उधार लेगा, है ना। तो 14 में से 5 गए, तो कितने बचेंगे, 9। ठीक है, फिर देखो यहाँ इसने भी उधार दिया, तो ये हो गया 6 और ये बन गया 1। तो 6 में से 1 गया, कितना बचेगा, 5।
और 2 में से 2 गया 0, यानी हमारा उत्तर यहाँ भी क्या आएगा 594। फिर इसमें देखो हमें इकाई और दहाई का स्थान बदलना है, तो ये हो गया 37,000, सॉरी इकाई और सैकड़े का स्थान। 37,000 अपनी जगह पर है, यहाँ इकाई यानी यहाँ 2 आ जाएगा, 1 अपनी जगह पर है और सैकड़ा यानी 0 पीछे चला जाएगा, संख्या बनेगी 37,210। तो हम 37,210 में से कितना घटाएंगे 37,012, ठीक है। तो देखो 10 में से 2 गया 8, फिर यहाँ देखो 0 हो गया तो ये उसको उधार देगा, तो 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ बचेगा 1 तो ये 1 हो जाएगा, 7 में से 7 गया 0, 3 में से 3 गया 0, तो यहाँ भी हमारा उत्तर कितना आएगा 198, ठीक है। अगर यहाँ पूर्णांक नियम लगाकर करेंगे तो ये माइनस में आएगा उत्तर, लेकिन क्योंकि इसने इसका अंतर पूछा है तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो उत्तर हमारा क्या आएगा 198 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो, अंतिम प्रश्न है, संख्या 929 के सैकड़े व इकाई के स्थान को आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या बनेगी। तो यहाँ हमें संख्या क्या दी 929, ये ऐसी होती है 929, है ना। इसमें सैकड़ा और इकाई का स्थान बदलना है, यानी इसका और इसका स्थान बदलना है, तो हमें वही संख्या मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, तो इसको बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें संख्या 929 ही मिलेगी। ख देखो संख्या 711 की, तो यहाँ पर हम 711 लिखते हैं, फिर दहाई व इकाई के अंक को आपस में बदल दे, यानी ये दहाई और ये इकाई इनके स्थानों को बदल दे, ठीक है, तो कौन सी संख्या बनेगी, वही संख्या बनेगी 711 ही बनेगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। फिर अगला प्रश्न देखो, प्रश्न 4, 4, 8, 9, 7, 6 अंकों से ऐसी 5 अंकीय संख्या बनाइए जिसमें इकाई के स्थान पर 9 और सैकड़े के स्थान पर 4 हो। तो यहाँ पर देखो 5 अंकों की संख्या बनानी है, तो मैं 5 बॉक्स बना लेता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, ये बन गए 5 बॉक्स। अब ये जो 9 है वो इकाई के स्थान पर, तो पहले ही मैं इकाई के स्थान पर 9 लिख देता हूँ, और सैकड़े के स्थान पर 4 है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़े के स्थान पर 4 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इनमें से मुझे 9 और 4 ये नहीं लिखना है, बाकी यहाँ पर कोई भी अंक लिख सकता हूँ। देखो 4 आ गया तो मैं यहाँ 8 लिख देता हूँ, फिर 9 आ गया तो 7 लिख देता हूँ और यहाँ 6 लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न करोगे तो गलत नहीं होगा। अब देखो 5वां प्रश्न, 3, 4, 1, 2, 7 अंकों से ऐसी 5 अंकीय संख्या बनाइए जिसमें इकाई के स्थान पर 1 और दहाई के स्थान पर 3 हो। तो यहाँ भी 5 बॉक्स बना लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। अब यहाँ देखो इकाई के स्थान पर कितना है 1, तो यहाँ 1 लिख देते हैं, दहाई के स्थान पर 3, तो यहाँ 3 लिख देते हैं। अब 1 और 3 के अलावा यहाँ पर कोई भी संख्या है जो हमें यहाँ लिखनी है, तो देखो 3 आ गया, फिर यहाँ कितना लिख देते हैं 4, ये आप कैसे भी लिख सकते हो चलेगा, है ना। तो ये 4 हो गया, फिर 1 को छोड़ना है, यहाँ 2 और 7 लिख देते हैं, तो ये हमारी संख्या बन जाएगी। तो इस प्रकार से जो है आपको वर्कशीट 32 करनी है, और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू। प्लेलिस्ट के लिए आपको सर्च करना है विनय क्लासेज ब्लॉग। सर्च करने के बाद आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपको चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे कार्यपत्रक मिल जाएंगे।